हेलो स्टूडेंट्स। आज के थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। कल हमने आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया था जो कि अधूरा रह गया था, और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात की थी। और एसिड्स के हमने आपको हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन केसेस का एग्जांपल आपको बताए थे। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं जो है हमारी फीचर्स। फीचर्स के लिए हम लोग बताएंगे कि फीचर्स का मतलब है विशेषताएं, कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज़ तो क्योंकि हमारे पास एसिड्स हैं, एसिड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, इसलिए वो एक्सेप्टर एटम्स आर मार्क्ड बाई। जो हमारे पास जो ग्रहण करने वाले एटम्स हैं उनको हम किस तरह से बताएंगे, किस तरह से पहचानेंगे। स्मॉल साइज होगा उनका, छोटा आकार होगा। हम लोगों ने बात की थी जैसे कि हमारे पास Li+, Na+, K+। तो इसमें जैसे वो साइज है, एक शेल पूरा खत्म हो गया, साइज छोटी हो जाती है। हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसमें। अपन ने जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में लिया था Fe+3 CO+3। एब्सेंस ऑफ एनी आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजीली एक्साइटेड टू हायर स्टेट्स। ऐसे ऐसे कोई भी बाहरी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि और हायर स्टेट में जा सके, +1 +3 में, +2 में, इस तरह से जाए। और एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये चार फीचर्स हैं। छोटा आकार, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, बाहरी कक्ष में बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अभाव जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हों, और एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी तरफ सॉफ्ट एसिड्स जो कि एक्सेप्टर एटम्स हैं, इनको हम इनके अगेंस्ट में यदि हम देखें, स्मॉल साइज, दीज आर द लार्ज साइजेस, उनकी साइज बड़ा है। इनमें जीरो और लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें अब जैसे हमने कहा, यहाँ पर एक हमारे पास एब्सेंस ऑफ एनी आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ प्रेजेंस ऑफ सेवरल एक्साइटेबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हायर स्टेट में जाने की जो वैलेंशियल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ सकती है। उसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो कि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। और फिफ्थ है विथ नियरली फुल डी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे के पूरे लगभग लगभग भरे हुए हैं। और इनके जो इन बिटवीन केस है वो आपका बॉर्डर लाइन केस। इसके अलावा और हमारे पास हैं, दीज आर यूजुअली लाइट मेटल्स आयंस and these are known as Lewis acids which are not easily polarizable, prefer to coordinate with hard bases। बेसिस और है, इसमें रह गया ये। तो ये हल्के एटम्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, और इनको हम लुईस एसिड्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत आसानी से ध्रुवण नहीं शो करते हैं, ध्रुवणता नहीं होती है जिनमें, और ये हार्ड बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जबकि दूसरी ओर हमारे पास जो आपके सॉफ्ट एसिड्स हैं, दे आर मोस्टली हैवी मेटल्स आयंस, ये भारी मेटल आयन है। दे आर नोन एज लुईस एसिड्स, ये भी लुईस एसिड्स के नाम से, लुईस एसिड्स तो हैं ये, एंड आर इजीली पोलराइजेबल। लेकिन इनका पोलराइजेबल अपन लोगों ने वहाँ पर लेके चले थे कि पोलराइजेबल जिनका जो साइज है, तो साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, इजीली पोलराइजेबल है, प्रीफर टू कोऑर्डिनेट विथ सॉफ्ट बेसिस, और इसलिए ये सॉफ्ट बेसिस के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यदि हम बेसिस के बारे में बात करें तो बेसिस को भी हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं: हार्ड बेसिस, सॉफ्ट बेसिस और बॉर्डर लाइन बेसिस। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको या डेफिनेशन में बताया था, हमारे पास कि हमारे पास 15, 16 और 17 ग्रुप के फर्स्ट मेंबर्स। तो फर्स्ट जैसे नाइट्रोजन का NH3 के पास आपको पता है एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पेयर दे सकता है, तो बेस की तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह।
और हार्ड की तरह करेगा क्योंकि ये है 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। H2O, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड। यदि हम लोग इसके अपोजिट देखें, सॉफ्ट को देखें, तो ये आपके पास नीचे में आ गए आयोडाइड माइनस, आर माइनस, एच माइनस, साइनाइड माइनस, सी ओ। और इसी तरह से आपके पास O-2, NO3 माइनस, CO3 माइनस 2, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोराइड आयन। और इसके अगेंस्ट में हम लोग देखें सॉफ्ट में, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके, इनके बीच के इन बिटवीन केस आपके बॉर्डर लाइन है जो कि हार्ड और सॉफ्ट के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है। और यदि हम लोग इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के बारे में, तो पहली चीज़ तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हार्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि आपने बताया कि 15, 16, 17 के आपके पास फर्स्ट मेंबर हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है वन ऑफ द हाईएस्ट होती है। दूसरी तरफ यदि सॉफ्ट बेस है आपके पास तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है, क्योंकि 15, 16, 17 के लोअर ग्रुप, लोअर मेंबर्स इसमें आते हैं। और फिर है लो पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होती है, साइज जो है वो छोटा होता है। और सॉफ्ट जो आपके पास बेस है उसकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, उसका साइज भी बड़ा होता है। फिर है प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स क्या हैं? फील्ड हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट इन एट हाई एनर्जी स्टेट। सामान्यतः प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी स्टेट में मिल सकते हैं, जो कि हाई हमारे पास ये नई चीज़ देखने को मिलती है। इसमें हमारे पास पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर लो लाइंग। इसमें हाई एनर्जी स्टेट में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हार्ड बेसिस के लिए, और सॉफ्ट बेसिस के लिए जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो लो लाइंग होंगे। फिर है चौथा फीचर है, दीज आर एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नोन एज लुईस बेसिस, क्योंकि एनायंस के रूप में होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में होंगे, सेम ही चीज़ सॉफ्ट बेसिस के रूप में होगी। एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नोन एज लुईस बेसिस और लिगेंड्स, ये भी सेम, कॉल्ड सिमिलरली एज लुईस बेसिस और लिगेंड, सेम चीज़ है। प्रिफर टू कोऑर्डिनेट विथ हार्ड एसिड्स। हार्ड, जैसा आपने देखा हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ प्रेफर करते हैं, तो हार्ड बेसेज भी हार्ड एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट एसिड के रूप में हमने देखा कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह से जो आपके पास हैं, जो these are anions or neutral molecules called similarly as Lewis bases or ligands prefer to bind with soft acids। तो ये सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। तो ये साफ दिखता है फ्रॉम टेबल 1.1। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन हार्ड सॉफ्ट स्पीशीज। कोई क्लियर कट लाइन नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी विद इन ईच ग्रुप there exists no equal hardness or softness. For example, alkali metals are all hard। सारे alkali metals हमारे हार्ड हैं, लेकिन बट विद इन द ग्रुप यदि हम Li, Na, K, Rb और Cs का हार्डनेस देखें, सारे की सारे फर्स्ट एल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, और इसमें हम लोग हार्डनेस का ऑर्डर देखें तो Li प्लस इज हार्डेस्ट वाइल सीजियम प्लस इज सॉफ्टर, बिकॉज जो Cs प्लस है, Cs प्लस का साइज सबसे ज़्यादा है और Li प्लस का साइज सबसे कम है। अब जिसका साइज सबसे कम है वो पोलराइजेबल सबसे कम होगा, और सीजियम प्लस का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वह पोलराइजेबल सबसे ज़्यादा होगा। और इसी तरह से हमारे पास सिमिलरली नाइट्रोजन इज ए हार्ड बेस एज अमोनिया being of a small size and if polarizable substances are present, it will turn to be sufficiently softer।
तो यदि आप NH3 में यदि आप लोग कोई एक पोलराइजेबल सब्सटेंट लगाएं, फॉर एग्जांपल पिरीडीन, वेयर नाइट्रोजन में हमने अब क्या लगा दिया है, नाइट्रोजन में पहले हाइड्रोजन थे, और हाइड्रोजन के साइज हमने बड़ा ले लिया है, और जो जो है हमारे पास सी एच के रूप में आ गए हैं। तो अब जो पिरीडीन है वहाँ पे हमारे पास पोलराइजेबल सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, ए मॉडरेटली वीक एंड फेयरली सॉफ्ट, वेरी हार्ड बट वीक बाई कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ एंड बेसिस। इसका कहने का मतलब है ए मॉडरेटली वीक एंड फेयरली सॉफ्ट, पिरीडीन के लिए कह रहा है कि थोड़ा सा वीक है और थोड़ा सॉफ्ट है, वेरी हार्ड बट वीक, इस तरह दूसरी तरह से कहा है, वेरी हार्ड बट वीक बाई कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोग इस एक जनरल इंट्रोडक्शन में इस जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस का है, इसमें हम लोग लुईस कंसेप्ट को काम में लेंगे, और लुईस कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग लुईस कंसेप्ट की जो लिमिटेशन है कि वह एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है, तो आर्लैंड, चेट और डेविस ने इसको क्लास ए और क्लास बी में बांटते हुए यह बताया कि यह किस तरह से हार्ड और सॉफ्ट एसिड की और बेस की तरह काम करेगा, और उसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, और उनके लिए क्या क्या फीचर हमारे लिए काम के हैं। तो ये हमारा पास एक इसका इंट्रोडक्टरी आइडिया है। अगले लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो है पियर्सन कंसेप्ट देखेंगे, जो कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू।